अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी सैयद एहतिशाम एंड यू आर वाचिंग एसे क्रिप्टोवर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। ऑल्ट कॉइन्स कौन कौन से बेस्ट हैं इस वक्त बाय करने के लिए, और इथेरियम ETF से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है वो आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ लें ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन क्वेरीज वगैरह हैं वो हम टाइमली जो है वो सॉल्व कर लें। अच्छा, तो अभी ETF की न्यूज़ आई थी और मैंने एक रील भी पोस्ट की थी इससे रिलेटेड कि ETF जो है वो अभी अप्रूव नहीं हुआ। एक फॉर्म था, ठीक है, गलबन उसका नाम है 9S4 या 9B4 कुछ इस तरह करके वो फॉर्म है, जो कि वो अभी अप्रूव हुआ है SEC की तरफ से। तो वहाँ से अभी अप्रूवल उस तरह का नहीं मिला, तो हमें वेट करना होगा। ETF जो है जब तक अप्रूव नहीं होता इथेरियम का, तब तक जो है वो उस तरह से हाइप नहीं क्रिएट होगी। हाँ, मार्केट मूवर्स का कुछ पता नहीं होता, मार्केट मूवर्स किसी भी टाइम मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं, मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में आप लोगों ने क्या करना है, कॉइन्स अपने पहले से लिस्ट आउट कर लेने हैं। मैंने जो 5 कॉइन्स निकाले हैं वो 5 कॉइन्स आप लोगों को मैं अभी आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। और वो 5 कॉइन कौन कौन से हैं, इनमें से कुछ न्यू कॉइन है, कुछ पुराने कॉइन्स हैं, वो कॉइन्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो आप लोगों ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने हिसाब से करनी है, और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। सो गाइस, इस वक्त आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो जाएगा टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले मैं कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट ओपन करूंगा, और उसके बाद फिर हम जो कॉइन्स हैं उस पर हम टेक्निकल एनालिसिस जो मैंने किया हुआ है, सिंपल सा है ताकि आप लोगों को इतनी कन्फ्यूजन ना रहे और आप लोगों को सारी चीज़ें जो हैं वो आसानी से समझ भी आ जाएं। तो मैं साथ साथ लैपटॉप पे अभी जो है वो आपको लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और अपना जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको एक्सप्लेन करता हूँ। सो इस वक्त जो आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा है वो कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट है। ये वो वेबसाइट है, आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जहाँ पे आपको क्रिप्टो की तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाती है ईजीली। लाइक आप किसी कॉइन के बारे में जानना चाहते हैं, क्रिप्टो के मार्केट में जानना चाहते हैं कि कितना मार्केट कैप कितना है, डोमिनेंस कितनी चल रही है, किस कॉइन का क्या रैंक चल रहा है, कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, नैरेटिव कौन कौन से हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आप लोगों को ईजिली इसमें मिल जाती हैं। तो इस वक्त मैंने जो स्क्रीन ऑन की हुई है इस पे लिस्ट मेरे पास है जो लेयर 2 टोकन्स हैं। लेयर 2 मैंने क्यों सिलेक्ट किया, बिकॉज इथेरियम का ETF अप्रूव होने को आ रहा है और हाइप भी मार्केट में जो है वो काफ़ी क्रिएट हो रही है, तो उसकी वजह से लेयर 2 के जो टोकन्स हैं वो पंप होंगे। लेयर 2 बेसिकली एक नैरेटिव है, और ये नैरेटिव वर्क इस पे करता है कि इथेरियम कॉइन पे जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो भी वर्किंग होता है इथेरियम पे, इथेरियम की ब्लॉकचेन पे, तो उनकी ट्रांजैक्शन को फास्ट करने के लिए ये कॉइन्स जो है ये प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं। तो मैंने 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स निकाले हैं जो आपको बहुत फ़ायदा दे सकते हैं। अब सिर्फ उनके नाम देखकर कॉइन्स के और वीडियो को आगे मत कर देना, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस करनी है, जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो ये कॉइन मार्केट कैप पे जो हमारा टोटल मार्केट कैप, ये चीज़ आपके पास कर्सर मेरा देख रहे होंगे, मार्केट कैप ये है टोटल हमारे पास। ये सिर्फ लेयर 2 का है। वॉल्यूम जो है वो ड्रॉप हुआ था, बेशक ड्रॉप हुआ था, लेकिन मैनिपुलेशन वाली बात मैंने आपको शुरू में बताई थी कि मार्केट को जो मैनिपुलेटर्स जो हैं वो मैनिपुलेट कर रहे होंगे। तो सबसे पहला जो कॉइन, आप सब लोग उसको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, मैटिक कॉइन, और बड़ा पुराना कॉइन है, बहुत अच्छा कॉइन है। इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त 4 आवर की जो कैंडल है वो बन रही है। मैटिक कॉइन जो है वो अपना एक मेजर रेजिस्टेंस की तरफ जो है वो पहुंच गया है। 0.75 रफली इसका जो है वो रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करता है, ठीक है, वो किस तरह से करेगा मैं आपको बता देता हूँ। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको ये ना समझना कि जो चीज़ मैं ड्रॉ करूँ एज इट इज़ होगी। ये जो आपके पास वाइट लाइन शो हो रही है ये एज ए रेजिस्टेंस है। इसको अगर ये ब्रेक करता है, फिर कुछ टाइम बाद नीचे आके यहाँ पे रीटेस्ट करता है और फिर दोबारा से ऊपर चला जाएगा, तो ये बेसिकली क्या होगा, आप लोगों के पास ये रीटेस्ट कहलाएगा। ये इस जगह पे भी हो सकता है, थोड़ा आगे जाके भी हो सकता है, टाइम टेकिंग भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि ओवरऑल क्रिप्टो की मार्केट किस सिचुएशन में चल रही है।
अच्छा, अब क्या होगा इसके बाद जो हमारे पास मैटिक कॉइन है ये कहाँ तक मूव कर सकता है, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। तो ये आपके पास जो दो बड़ी रेड कैंडल्स आप देख रहे हैं, ये बेसिकली प्राइस इम्बैलेंस हुआ था इस जगह पे, ठीक है। इस प्राइस इम्बैलेंस को भी पूरा करना है और यहाँ से ये ट्रेड करता हुआ, चाहे थोड़ा जिग जैग पोजीशन में ट्रेड करता हुआ जो भी होगा, नेक्स्ट जो इसका रेजिस्टेंस मेजर होगा वो 0.93 होगा। 0.93 ब्रेक करने के बाद जो है वो हमारे बड़े जो रेजिस्टेंस लेवल हैं वो 1.18, 1.25 एंड 1.35 जो है ये यहाँ तक जा सकता है। तो ऑब्वियसली बुल मार्केट चल रही है, तो हम एक्सपेक्ट यही करेंगे कि हमारे रेजिस्टेंस लेवल जो है ये ब्रेक होंगे। बेशक मार्केट थोड़ी बहुत नीचे आया करेगी, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट जो है वो क्रैश हो जाएगी। मार्केट जो है वो रीटेस्ट लिया करेगी, मार्केट करेक्शन लेगी, मार्केट क्रैश नहीं करेगी जब तक हमारा बुल मार्केट जो है वो चल रहा है। तो मैटिक कॉइन जो है ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, मैटिक कॉइन में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेयर 2 का अच्छा कॉइन है। नेक्स्ट जो हमारे पास टोकन है वो लेयर 2 का, ये हमारे पास एवो कॉइन है, AEVO। अच्छा, ये इतना कोई ख़ास पुराना कॉइन नहीं है, ज़रा न्यू ही कॉइन है, लेकिन ये है कि इस कॉइन का आप लोगों को मैं बताऊं कि इसमें बहुत पोटेंशियल है ऊपर जाने का, ठीक है। और मैं इसको दिखा भी देता हूँ कि ये लिस्ट कब हुआ था। हाँ, आई थिंक सो ये मार्च के महीने में ही आया था ये कॉइन। और ये कॉइन जो है इस वक्त करंटली 0.911 पे चल रहा है और इसका जो मेजर नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो 0.927 है। आप राउंड अबाउट करके 0.93 इसको कर सकते हैं, ठीक है। 0.93 का एक इसका रेजिस्टेंस लेवल है और ये अगर ब्रेक होता है तो इसके बाद एक्सपेक्टेड यही है कि इसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 1.185 है, जहाँ तक ये इजीली जा सकता है। और अगर मैं इसके सपोर्ट की बात करूँ तो 0.9 सपोर्ट लेवल है और अगर ये ब्रेक करती है तो फिर इसकी सपोर्ट थोड़ी दूर है, वो 0.85 तक बनती है, जहाँ पे आप लोगों ने अगर बाइंग की हुई है तो एक अच्छी आप लोगों के पास बाइंग है। तो इसको मज़ीद ये है कि होल्ड रखना एक जो है वो प्रॉफिटेबल होगा 1.18। और इसका जो ऑल टाइम आए था, जो इसने ऑल टाइम हाई अभी तक क्रिएट किया है वो भी हम देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इसका ऑल टाइम हाई कितना हुआ था। अच्छा, इसमें भी प्राइस इम्बैलेंस हुआ था, लेकिन इसका प्राइस इम्बैलेंस तकरीबन 1.19 से लेके 2.4 तक हुआ था। ये काफ़ी ऊपर हुआ था इसका प्राइस इम्बैलेंस। और इसका जो ऑल टाइम हाई बना था वो तकरीबन 3.94, ठीक है, 3.94 इसका ऑल टाइम हाई बना था। तो अगर मार्केट में पैसा आता है और ये अच्छा परफॉर्म करता है तो आई थिंक सो ये अपना ऑल टाइम हाई जो है वो इजीली ब्रेक कर सकता है। और अगर ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो देखें काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट भी कर रहा है। अगर आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस का आइडिया है, कहीं से सीखा हुआ है, आप लोगों को पता है, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये काफ़ी साइडवेज मूवमेंट में है, एक्यूमुलेशन फेज़ में है, उसके बाद पंप होगा, फिर रीटेस्ट, फिर पंप होगा, फिर रीटेस्ट, और इस तरह से कंटिन्यू करेगा अपने बुल मार्केट में। तो ये था हमारे पास एवो कॉइन। थर्ड जो है वो हमारे पास ARB कॉइन है, बहुत ही ज़बरदस्त कॉइन है और आर्बिट्रम जो है इसकी ब्लॉकचेन भी बहुत अच्छी है और लेयर 2 पे ये वर्किंग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इसका अगर मैं वन डे का चार्ट ओपन करूं, क्योंकि ये ज़रा पुराना कॉइन है तो हमें बहुत अच्छा इसका एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो ऑल टाइम हाई था वो ज़रा 2.42 था और अभी करंट 1.18 है। तो अगर वाकई ही लेयर 2 का कोई निज़ाम बनता है, कोई हाइप क्रिएट होती है, तो ARB कॉइन जो है ये भी अच्छा परफॉर्म करेगा। और इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, एक तो अभी करंट रेजिस्टेंस 1.22 के पास है, इसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस 1.41 है, और अगर ये ब्रेक करता है तो 1.5989, ये इसके तीन बड़े करीब करीब रेजिस्टेंस हैं। अगर ये ब्रेक करते हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक न्यू ऑल टाइम हाई ARB कॉइन जो है वो इजीली बनाएगा। इसी के साथ का एक और कॉइन है OP कॉइन का आप लोगों को बड़े अच्छे ही तरीके से पता होगा। दोनों ही पुराने कॉइन्स हैं, आउट परफॉर्मिंग और बुलरन में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, तकरीबन 4 पॉइंट, और आप कर लें तकरीबन कहाँ तक ये हाई गया, 4.7 तक ये हाई गया हुआ है, 4.7 4.8 तक। तो अभी करंट इसकी 2.56 वैल्यू चल रही है। अगर आपको ये 2.3 के पास मिलता है तो एक बेस्ट बाइंग बन जाएगी। $3 क्रॉस करता है तो ईजिली 4.5 4.6 तक जाएगा, लेकिन
एक बात मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ ना कि यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये विद इन 24 आवर या ओवर द नाइट जो है ये चले जाएंगे यहाँ इस पॉइंट तक। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये अपने हिसाब से, अपने तरीके से, जिस तरह से भी चल रहे होंगे ये उस तरह से ही अपने परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो ये आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है। टाइम टेकिंग होगा, ये मैं आपको तकरीबन मिड टर्म का बता रहा हूँ, ये शॉर्ट टर्म के भी नहीं है, ठीक है। और इतने जल्दी भी ये चीज़ें जो है ये अचीवेबल नहीं है। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। अगर आप डे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करें तो ये आपके लिए वीडियो नहीं है। अच्छा, लास्ट में हमारे पास कॉइन है, ये एक नया कॉइन आया और इसकी बहुत ज़्यादा मैंने सोशल मीडिया पे हाइप देखी है। ये जो अभी पंप होकर गया था 24 में ही लॉन्च हुआ है, शुरू में ही। हाँ, पहले ये लॉन्च तो खैर ये 2023 में सितंबर में हुआ था। साइडवेज मूवमेंट, पंप, साइडवेज मूवमेंट, सॉरी इसका डाटा, अच्छा ये जून में सॉरी ये लॉन्च हुआ था। और इसने जो अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है वो फरवरी से दिखाई है 2024 में। और ये अपना इसने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है 0.093। अच्छा, अब ये और नए कॉइन्स आते हैं, मसला सारा ये होता है कि नए कॉइन्स में ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता इतने जल्दी, क्योंकि लूना ने जो हिस्ट्री में किया है उसका सबको आइडिया है, जो लोग क्रिप्टो में इन्वॉल्व हैं। तो इसी तरह LAI, ठीक है, लेयर AI के नाम से ये कॉइन है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। और इस जगह से पंप होके जिस करंट प्राइस पे भी चल रहा है, इधर से ही पंप हो गए, ये 0.9394 यहाँ तक पंप हुआ है। अभी करंट 0.3 चल रहा है। तो इसके जो रेजिस्टेंस है वो 0.45 बन रहा है, फिर 0.59 है, देन 0.78 रेजिस्टेंस लेवल है। और सपोर्ट लेवल की अगर मैं बात करूं तो 0.3 इसकी सपोर्ट लेवल है। 0.3 पे अगर ये बाउंस करता है, वॉल्यूम मार्केट में आता है, ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन ठीक हो जाती है, तो ये कॉइन अपने रेजिस्टेंस लेवल्स जो है उनको लाजमी टच करेगा और अपना ऑल टाइम हाई जो है वो इजीली क्रिएट कर सकता है। अब ये वो कॉइन्स हैं जो मैंने आपको अभी जो बताए हैं, ये लेयर 2 के बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले कॉइन हैं। इन्होंने बहुत अच्छी अपने प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे लेकर आए हुए हैं, मार्केट में बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो इनमें अगर वॉल्यूम आता है तो आई थिंक सो ये कॉइन्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप अपने पोर्टफोलियो को इस तरह से डाइवर्सिफाई कर लें कि आप इन कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करके और अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।